यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलहु न संदेहा। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 26 नारद का अहंकार भाग 1। शिवजी ने कहा, एक बार नारद जी हिमालय की तलहटी में घूमते थे। उन्हें हुआ बहुत परिभ्रमण किया, अब एक जगह बैठकर हरि का चिंतन करूं। हिमालय की तलहटी में एक पवित्र गुफा थी। पास में गंगा जी बह रही थी। वातावरण शांत था। नारद जी वहाँ भगवान का स्मरण करते हैं। साधना ऐसे लीन बन गए कि समाधि लग गई। इंद्र घबराया। उसे हुआ, यह नारद शायद मेरा इंद्रासन ले लेगा। सत्य की उपासना करने वालों से सत्ता कितनी घबराती है, इसका यह दर्शन है। जब जब त्यागी संत साधना शुरू करते हैं, तभी साधन संपन्न लोग घबराने लगते हैं। जगत में जो कामी और लोलुप आदमी होते हैं, वे कोए की तरह डरते रहते हैं। वे कभी भी निर्णय नहीं हो सकते। इंद्र ने कामदेव की स्तुति करके कहा, तुम जाओ नारद जी की समाधि भंग करो। कामदेव आया। उसने बसंत ऋतु निर्मित की, अप्सराओं से नृत्य करवाए, पर नारद की समाधि भंग नहीं हुई। रामपति जिनकी रक्षा करते हों, उनकी भूमिका को कौन बदल सकता है। काम थका। शिव की समाधि भंग करने वाला काम नारद से पराजित हुआ। उसने नारद के पास जाकर प्रणाम किया, पुष्पमाला पहनाई। बाबा, आंखें खोलिए। शिव की समाधि भंग करने वाला काम आपसे पराजित हुआ। धन्य है जितेंद्रिय, धन्य है महापुरुष। आपके संयम का वर्णन करूं। यूं नारद जी के चरण स्पर्श किए, काम उनकी प्रशंसा करने लगा। नारद जी की आंख खुली। प्रशंसा में लोग बार बार चरण वंदन करें, उसमें समाधि भंग करने की बहुत ताकत है। तुलसीदास जी ने सरस बात कही है, लोक मान्यता अनल सम परतप कानन दाहू। साधक के तपोवन को लोक मान्यता अग्नि बनकर जला डालती है। लोक प्रशंसा अच्छे से अच्छे साधक की समाधि भंग कराती है। कामदेव ने नारद जी की बहुत प्रशंसा की। नारद की आंख खुल गई। संत की आंख यदि प्रशंसा खोल डाले तो बचना कैसे। नारद जी ने कामदेव को प्रिय वचन कहे, तू भले आया, चला जा। शंकर ने तो तुझको भस्म किया, मैंने तो तुझे जीत लिया। मुझे क्रोध भी नहीं आया, मैं शंकर से भी आगे निकल गया। इस तरह नारद जी को अहंकार हुआ। इतने वर्षों की साधना के बाद नारद जी ने अहंकार पाया। मैंने काम को जीता, काम को हराया। नारद जी ने काम को जीता, इसमें दो मत नहीं। पर जहाँ जाएं वहीं उनकी प्रशंसा करने लगे, और इस प्रशंसा के पानी ने नारद के गर्भ के अंकुर में जल सिंचन का कार्य किया। इस गर्भ का अंकुर उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जहाँ तहाँ बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी। नारद जी का बहुमान होने लगा। वे इंद्रलोक में गए। इंद्र ने तो बहुत बड़ा सम्मान किया। नारद जी का अहंकार पुष्ट हुआ। नारद जी के मन में विचार हुआ, मैं शिव से आगे निकल गया। इसकी जानकारी लोगों को तो हुई, पर शिवजी को भी होनी चाहिए। नारद जी स्वयं निकले, कैलाश आए। भगवान शिवजी ने खड़े होकर नारद जी का सत्कार किया, हाथ पकड़कर बिठाया, पूजा की। पूछा, बाप जी, बहुत दिनों के बाद कृपा की, आप कहाँ थे। नारद ने कहा, महाराज, अभी समय ही कहाँ था। हिमालय की तलहटी में बैठा था, समाधि लग गई। कामदेव आया, पर ताकत है उसकी कि मुझे कुछ कर सके। उसने आपकी समाधि भंग की थी,
पर मुझे कुछ भी नहीं कर सका। शिवजी समझ गए कि संत को अहंकार हुआ है। उन्होंने कहा, महाराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, महापुरुष हैं, आपका कामदेव क्या कर सकता है? पर एक विनती करूं महर्षि जी। क्या? काम विजय की कथा जो आपने मुझे सुनाई वह मेहरबानी करके किसी दूसरे को न सुनाई, और विष्णु को तो कभी नहीं। महाराज, आप तो संत हैं, आपसे लोग रामचरित सुनने की इच्छा रखते हैं, कामचरित नहीं। आपने गलत रास्ता लिया है। कामचरित सुनाकर आपने मेरा समय बिगाड़ा, वैसे किसी दूसरे का न बिगाड़िएगा। उपरांत में आपकी हाजिरी में कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे वैसा करने से रोकिएगा। जय श्री राम।